नमस्कार, मैं हूं अमित पाले। सुबह के 10 बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से, जहां से दिल को दहला देने वाली खबर आई। यहां कर्ज से परिवार खुदकुशी कर लेता है। इस घटना में परिवार के सभी 7 लोगों की मौत हो जाती है। यह परिवार देहरादून का रहने वाला है, लेकिन खुदकुशी पंचकुला में की है, जहां परिवार भागवत कथा सुनने आया था। पूरे परिवार ने पंचकुला के सेक्टर 27 में एक घर के सामने कार में जहर खाया। जब तक लोगों को कुछ समझ में आता, परिवार के 6 लोग बेसुध हो चुके थे। केवल एक शख्स होशो-हवास में था, लेकिन उसने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिल गया है, जिसमें उसने खुदकुशी की बात कही है और फिलहाल पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। पंचकुला के सेक्टर 27 में जिस परिवार ने सुसाइड किया और जिस गाड़ी में सुसाइड किया, ये गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तराखंड नंबर की ये गाड़ी है। और इसी गाड़ी के अंदर परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। और परिवार के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ का कर्ज तो उन्हें मालूम है कि जो बैंक से लिया था, उसके अलावा और कितना कर्ज है, कितने लोगों से लिया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी की हालत इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी पिछली सीट पर जो वॉमिट है उसके निशान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और सुसाइड से पहले तौलिए से जो शीशा है उसको कवर कर लिया गया था। ये आप सामने देख सकते हैं कि तौलिया बकायदा लगाया गया है ताकि अंदर क्या वो कर रहे हैं किसी को पता ना लगे। और यही गाड़ी जो थी वो सेक्टर 27 में रात को जो है इसी गाड़ी में सुसाइड किया गया। प्रवीण जो थे वो आगे वाली सीट पे बैठे थे, उनके साथ ही उनकी पत्नी थी और पीछे माता पिता और 3 बच्चे थे। और 7 लोगों की जो है कर्ज के चलते 7 के 7 लोगों ने सुसाइड किया है। और उनके जो अभी उनकी पत्नी है प्रवीण मित्तल की, उनके पिता से अभी बात हुई तो उनका यह कहना है कि 1 करोड़ का कर्ज तो उन्हें मालूम है कि 1 करोड़ का कर्ज बैंक से लिया था, लेकिन और कितना कर्ज है, कितने लोगों की देनदारी है, ये उन्हें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। और खुदकुशी करने वाले परिवार के बारे में पंचकुला की पुलिस के पास ज्यादा जानकारी नहीं है। और इस बीच परिवार के मुखिया प्रवीण मित्तल का आखिरी वीडियो सामने आ गया है, जिसमें वो कार में बैठकर नजर आ रहे हैं, लेकिन वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है। प्रवीण मित्तल इसमें अपनी कार के पास ही बैठे नजर आए हैं और कार के पास आसपास के लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। जिन लोगों ने खुदकुशी की है उनमें प्रवीण मित्तल की उम्र 42 साल है। मरने वाले में उनकी पत्नी, 2 बेटी, 1 बेटा और माता पिता शामिल हैं। प्रवीण मित्तल का देहरादून में बिजनेस था। पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद सभी 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां डॉक्टर्स ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रवीण मित्तल ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। के बिल्कुल पास ही हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है, उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा, देखो एक बार। तो जाके देखा हमने, गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रही जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा, मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है। मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, कह रहे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए। और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहें भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। और शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि प्रवीण मित्तल का देहरादून में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था। इस बिजनेस में उन्हें काफी नुकसान हुआ, पूरा परिवार कर्ज में डूब गया। परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में। और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी फीमेल क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा जुड़ गए हैं सीधा पंचकुला से। पुनीत, फिलहाल पुलिस को और क्या जानकारी मिल पाई है इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप ये गाड़ी देख सकते हैं जो अभी भी ये पुलिस पोस्ट है सेक्टर 25 की, और यहाँ पर वो गाड़ी जो है वो खड़ी है जिस गाड़ी में सेक्टर 27 में पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया था। और यहाँ पर कुछ देर पहले तक जो प्रवीण मित्तल की पत्नी है रीना मित्तल, उनके परिवार वाले यहाँ पर थे और उनका ये कहना था, ये एक आप ये मेडिसिन भी देख सकते हैं, ये मेडिसिन बताया जा रहा है कि इसी मेडिसिन से शायद कोशिश की गई है या क्या है ये मेडिसिन, ये यहाँ पर पड़ी है, गाड़ी यहाँ पर है, अंदर वॉमिट है और ये तौलिए के साथ इस पूरी गाड़ी को कवर कर दिया गया था ताकि जब अंदर क्या हो रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को पता ना लगे। परिवार वालों का ये कहना है कि जो रीना मित्तल के पिता हैं राकेश गुप्ता और उनकी बहन थी रेखा गुप्ता, वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले थे पुलिस स्टेशन में, तो उनका ये कहना था कि 1 करोड़ का कर्ज उन्हें मालूम है कि जो उन्होंने बैंक से लिया था, उसके अलावा काफ़ी और ज़्यादा कर्ज भी उन्होंने बैंक से लिया हुआ था। और 2009 में शादी हुई थी और उसके कुछ समय बाद ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। पहले तो परिवार वालों ने मदद की, आस पड़ोस वालों ने मदद की, फिर ये लोग पंचकुला से भागकर अज्ञात स्थान पर चले गए। उसके बाद किसी से इनका कोई नाता नहीं था कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कुछ नहीं पता था। पंचकुला से ये पीओ घोषित हो गए, उसके बाद ये लोग देहरादून शिफ्ट हो गए, वहीं पर ये लोग पिछले काफ़ी समय से रह रहे थे। कल इनके बारे में सूचना मिली तो उसके बाद परिवार को पता लगा कि इन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। जब फ़ोन नंबर की जांच की गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाली गई, तब जाकर पूरी कहानी जो है परिवार वालों को पता लगी कि इन लोगों ने पंचकुला में सुसाइड किया है। और पूरा का पूरा जो मामला है वो कर्ज से जुड़ा हुआ है। ये परिवार वालों का भी कहना है कि रिश्तेदारों से पैसे लिया, जिससे भी पैसे लिया वो कभी वापस नहीं दिया गया, बैंक से पैसा लिया वो भी वापस नहीं दिया गया, तो कर्ज के चलते ही ये पूरा जो आत्महत्या का मामला ये है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में जानकारी देने के लिए। आप नजर बना रखें खबर पर। अब खबर बात करते हैं हम गाजियाबाद की, जहां पर इंदिरापुरम में लव जिहाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। लड़की के परिवार वालों ने एक मुस्लिम युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने और धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया अपनी बेटी को लेकर। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग जमकर हंगामा करने पहुंचे। आरोपी युवक अकबर की दुकान में तोड़फोड़ की। अकबर इंदिरापुरम में जन सुविधा केंद्र चलाता है, जबकि लड़की उसके पड़ोस में ब्यूटी पार्लर चलाती है। इसी दौरान दोनों में जान पहचान हुई, फिर दोनों ने साथ में रहने का फैसला कर लिया। लेकिन लड़की के परिवार वालों ने अकबर और उसके घर वालों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो एक दिन पहले थाने के बाहर लोगों ने हंगामा भी किया था और उसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने अकबर और उसके परिवार को जेल भेज दिया। अब लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की तैयारी चल रही है, लेकिन लड़की का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो साफ साफ अपनी मर्जी से शादी करने की बात कह रही है। मैं अब अखंड थर्ड में रहती हूँ। ये मेरे पति हैं अकबर खान। पिछले 9 साल से हम दोनों एक साथ रह रहे। 3 साल पहले हमने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली थी, जिसकी भनक मेरे घर वालों को भी थी। लेकिन आज उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की इस चीज को लेके। मेरी मम्मी ने भी मुझे बहुत मारा, मेरे पापा ने भी मुझे मारा, जिसके चलते मैं डर के मारे अपने पति के साथ यहाँ से जा रही हूँ। मेरे पति के घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, ना ही मैं अपने घर वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती हूँ। बस मैं अपनी सहमति से अपने पति के साथ यहां से जा रही हूं। और इस मामले में लड़की के पिता 25 मई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में शिकायत करने पहुंचे थे। उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी को दूसरे समुदाय के शख्स ने जबरन अपहरण किया है, बंधक बनाकर रखा है और इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। लोगों की नाराजगी पुलिस एक्शन में देरी को लेकर थी और इसी के बाद लोग अकबर की दुकान के सामने जमा हुए और फिर जमकर तोड़फोड़ की। अब पुलिस तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और उनकी पहचान की जा रही है। पहले से खबर चल रही थी कि जो भाई हैं अकबर भाई, मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो लड़की हमारे गांव क्षेत्र से रही है। तो उसके साथ जो भी इनका हमारा आधा ही नहीं, मतलब आधी अधूरी जितनी हमें खबर है कि इनके शादी वादी करने पहले से कुछ कर लिया था। उसकी वजह से जिसमें जो लोकल लोग, जिसमें आक्रोश, जिसके लड़की के माँ बाप, उनको जो गुस्सा आया, जो साथ में एक समूह था, जिसकी वजह से जो ये दिक्कतें हुई। आज शाम में क्या हुआ कि मतलब कोई हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ हुई? क्योंकि मैं देख रहा हूँ शटर डाउन है पूरा। इसमें हम पहुंचे थे, भीड़ भाड़ थी, अब किसी को ये नहीं कह सकते कौन सा संगठन था, किसने क्या नहीं करा। बाकी ये था कि तोड़फोड़ हुई है, जो आपको दिख भी रहा है ये था। अब किसी को नाम लेकर नहीं कह सकते कि किसने तोड़फोड़ की। लड़की से अनवर ने 2-3 साल पहले प्यार करता था और वो कोर्ट मैरिज भी कर रखा है।
तो उसी के चक्कर में यहाँ पे बजरंग दल और हिंदू संगठन काफ़ी सारे आगे थे, 300-400 आदमी थे सर। तो उसी ने इनके 3 दुकान है, एक घर है, 2 दुकान है। एक दुकान ये वाला तोड़ा है, एक दुकान और आ गया दूसरी गली में उसको तोड़ा, एक घर का शीशा तोड़ा, पूरा ऐसी था। इसका सारे कागज डॉक्यूमेंट सब निकाल के बाहर फेंक दिए और सारे सामान ले गए यहाँ के सर। काफ़ी सारे सामान था, सारा तोड़ फोड़ हुआ, चाहे दूसरी दुकान भी आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर इस वक्त एक प्रेम कहानी के चलते पूरा सियासी भूचाल आया हुआ है। और प्रेम कहानी है तेज प्रताप यादव की। उनके इश्कनामे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लालू एंड फैमिली डैमेज कंट्रोल कर रही है। तेज प्रताप और पार्टी और घर से उन्हें निकाला जा चुका है। तेज प्रताप अंडरग्राउंड चले गए हैं। उधर विरोधी लालू परिवार पर लगातार हमला कर रहे हैं। और इस बीच अब इस पूरे मामले में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या की भी एंट्री हो गई है। अनुष्का के साथ अफेयर उजागर होने के बाद तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का गुस्सा भड़क उठा है। ऐश्वर्या ने लालू और उनके परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ऐश्वर्या ने लालू यादव से पूछा है कि बहू के मामले में उनका सामाजिक न्याय कहां चला गया था। तेजस्वी से पूछा है कि वो भाई बहन सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उनकी खुद की भाभी का क्या। ऐश्वर्या ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप पर एक्शन दिखावा है। लालू और उनका परिवार मिला हुआ है और लालू फैमिली ने सब कुछ जानते हुए उनकी शादी तेज प्रताप से कराकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और ये लोग आज सामाजिक न्याय और उसूलों की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त लालू और तेजस्वी कहां थे जब राबड़ी देवी ने उन्हें घर से मारकर पीटकर निकाल दिया था। ऐश्वर्या और तेज प्रताप का डिवोर्स केस कोर्ट में पेंडिंग है। 29 मई को सुनवाई है और उससे पहले ऐश्वर्या ने लालू परिवार से क्या क्या सवाल पूछा है वो भी सुनिए। पहला सवाल ऐश्वर्या ने पूछा है कि मेरे मामले में लालू परिवार का सामाजिक न्याय कहां चला गया। दूसरा सवाल, जब मुझे पीटा गया उस समय तेजस्वी और लालू यादव कहां थे। तीसरा सवाल, जब राबड़ी देवी ने घर से निकाला तब लालू यादव कहां थे। चौथा सवाल, तेज प्रताप का किसी और से अफेयर था, यह जानते हुए भी उनसे मेरी शादी क्यों कराई गई। और पांचवा सवाल, तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी कि 12 साल से वो अनुष्का नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या से हुई थी, जो एक राजनीतिक घराने से हैं। इनके पिता चंद्रिका राय हैं, जो अभी जेडीयू में हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, ये जानकारी आप तक पहुंची गई होगी। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर बातें रखी है, ये आपके लिए बिल्कुल चौंकाने वाली बात होगी। हमको तो मीडिया से ही पता चला ऐसा सब बात है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही बात था तो फिर हमको ये लोग मारा क्यों, हमको ये सब बोला क्यों कि तुम ही की हो सब चीज़। मतलब why was I accused of doing nothing? If this is the case, they might be informed. If 12 years, they might be informed. I've been married in 2018, they might be informed. So why was I beaten up? Why I am going to the court for 7 years like a criminal when I have done nothing? तो अब जो बातें कही जा रही हैं लालू यादव के परिवार की तरफ से, या फिर तेजस्वी यादव ने भी जो कहा है, उसको आप कैसे देखती? उन्होंने जो बोला है वो बस एक ड्रामा है। 6 महीने में इलेक्शन है, उससे पहले ये ड्रामा रच रहे हैं कि हम सोशल जस्टिस के लिए फ़ाइट करते हैं, हम सोशल जस्टिस के लिए रहते हैं। इनका सोशल जस्टिस कब था? जब हमको मार के बाहर निकाला गया। देखिए, कोर्ट ने इन्हें गिल्टी फाइंड किया है डोमेस्टिक वायलेंस में। कहाँ था सोशल जस्टिस इनका? तो आपको जाहिर है जब आप वहाँ रह रही थी तो बहुत सारी बातें आपकी जानकारी में आई थी कि आपको परेशान किया जा रहा था। मुझे याद है उस समय जब आप वहाँ से रोते हुए निकली थी तो बहुत सारी बातें आपने कही थी। वो दिन भी आपको याद होगा? वो दिन याद है, हमको तो मजाक लग रहा है, मेरी ज़िंदगी मजाक हो गई कि आप हमको पहले बोल रहे हैं कि सारा काम तुम्हारा, उसके बाद आप मार रहे हैं, उसके बाद आप कोर्ट में हमको 7 साल एक वर्स देन अ क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप तो, हम लड़की है, मेरा इज्जत का कोई, मतलब इंसान नहीं समझ रहे हैं आप। तो किस बात को लेकर आपका विरोध था? राबड़ी देवी से भी आपकी झड़प हुई थी, झगड़ा हुआ था, ऐसा क्या हुआ था उस समय? उनका काम है, मेरा तो कुछ किया ही नहीं है।
they have beaten me up. They will answer this. No, why they have beaten me up if they know about these things. उन लोग को जब पता ही था इस बारे में, तो फिर हमको मारा क्यों? तो अब जो जानकारी, बहुत सारी जानकारी आ रही है, अनुष्का का नाम तो उन्होंने खुद ही सार्वजनिक किया है, किसी सिन्हा की बात भी आ रही है, उनकी तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। वो तो पता नहीं है सर, जो आप लोग बोल रहे हैं वही पता चलता है। हमको नहीं पता। लेकिन आपने समझा होगा तेज प्रताप यादव के साथ जितने दिन भी आप रहीं, उनके व्यवहार को लेकर क्या कुछ लगा आपको? ये सब बातें पता ही नहीं है मुझे। तो आपको लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव को लेकर है, जैसा आप कह रही थी? ये सिर्फ चुनाव को लेकर है। उन्होंने ये बहुत अच्छा ड्रामा रचा है। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं और आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भी शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का यह मेगा शो राजभवन से लेकर महात्मा गांधी मंदिर तक होगा। पीएम मोदी को देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए जगह जगह मौजूद हैं। पीएम मोदी आज महात्मा मंदिर में गुजरात को 5,536 करोड़ की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इनमें पीएम आवास योजना के तहत बने 22,000 से ज्यादा घरों का उद्घाटन होगा। साथ ही साबरमती रिवर फ्रंट के चरण 3 की आधारशिला रखी जाएगी और साथ ही स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत नगर निकायों को 3,300 करोड़ रुपए का चेक भी दिया जाएगा। इसके अलावा 888 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली थराद धनोरा पाइपलाइन और 668 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली दियोदर लखनी पाइपलाइन का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज दौरा है। आप सीधा हम चलते हैं हमारे संवाददाता निर्णय कपूर के पास। निर्णय, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू होने जा रहा है। लोगों के अंदर किस तरह का जोश है और उनके दिल में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आज क्या भावना है? देखिए, जो तस्वीरें हमने बड़ौदा में देखी, जो तस्वीरें हमने भुज में देखी, अहमदाबाद में देखी, गांधीनगर का नज़ारा भी उससे बिल्कुल अलग नहीं है। आप देखिए प्रधानमंत्री के रूट पे यहाँ पूरे रास्ते पर आप देखिए झंडे लिए लोग उनके स्वागत में यहाँ खड़े हुए हैं। ये महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। हेलो, क्या अरे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इतना अच्छा ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया हमारी सेना ने और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में, तो हम बहुत ही उत्साह है। हमारा पूरा समर्थन मोदी जी के साथ है। गांधीनगर से मोदी जी, हम आपके साथ हैं। सिंदूर से हम प्राउड ऑफ यू मोदी जी, प्राउड ऑफ यू। क्या मोदी जी ने जिस प्रकार से जवाब दिया, जो निर्णायक लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ी गई और जो हमने सफलता हासिल की, उसमें आज देशवासियों के साथ साथ आप क्या फील? हम फील कर रहे हैं, हम बहुत प्राउड करते हैं। मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी हमने, उसने एक हमारा मारा है तो हमने 10 उसका मारा है। वो मोदी जी ने बराबर किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में लोग हाथों में झंडे लिए खड़े हैं। आप कहाँ से आए? हम यहाँ जूनागढ़ से आए हैं। ये मोदी जी का ये रोड शो देखने के लिए और इसके जो काम किया है वो इसकी सराहना करने के लिए आए हैं। तो मोदी 140 करोड़ की जनता के हमारे लिए बहुत धन्यवाद है। हम यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ लोगों के बीच में। अलग अलग जगह से ये लोग आए हुए हैं गांधीनगर में। आप बताइए, आप कहाँ से आए? अहमदाबाद से। ये जो ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में तो सुना होगा ना आपने? तो पूरे देश को उस पर गर्व है। हमारी सेना ने जिस प्रकार से जवाब दिया आतंकी हमलों का, आप क्या मानते हैं जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, क्या उसकी वजह से ये सक्सेस? हाँ जी, उन्हीं की वजह से सक्सेस हुआ है और हमें उन पे पूरा गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ मोदी जी। जिस प्रकार का संदेश गया है, वो मोदी जी के कारण ही हुआ है। उनके लिए पहले जो परिस्थिति थी उसमें अब क्या बदला? अभी कोई भी कोई हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा, शायद करोड़ बार सोचेगा।
तो यहाँ पर लोगों की तो यही भावना है कि अगर कोई भी भारत की ओर आंख उठाकर भी देखेगा, कोई भी आतंकी अगर ये गलती करेगा भारत में घुसकर कुछ भी गलत करने की, हमला करने के लिए, तो उसे जवाब मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। यही लोगों का इस वक्त भाव है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं।